नमस्कार, जोहार। मैं शिखा स्वरूप आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे कार्यक्रम आयुष्मान भारत में। आज के समय में हमारे भारत सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी और स्वास्थ्यवर्धक योजना है, अर्थात आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना इसीलिए है कि भारत में लगभग हर साल गंभीर बीमारियों के महंगे इलाज के कारण लाखों परिवार गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। इस बात को समझते हुए केंद्र सरकार ने इस मर्ज के इलाज का एक समाधान निकाला, आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा कराने की सुविधा प्रदान की जाती है। सही मायने में देखा जाए तो पीएम मोदी जी की योजना गरीब और वंचितों के लिए आज वरदान साबित हो रहा है। इसीलिए तो देश के बच्चे को भी पता है कि आयुष्मान भारत योजना है क्या और इसका लाभ उठाना बहुत ही आसान है। अगर आप बीमार हैं और आपके पास राशन कार्ड है तो आप नज़दीकी अस्पताल जाइए जो आयुष्मान भारत से पंजीकृत हो। वहाँ जाने के बाद आपको हमारे आयुष्मान मित्र मिलेंगे। वो आपका गोल्ड कार्ड और ई कार्ड, जिसे हम ई कार्ड और आयुष्मान कार्ड भी कहते हैं, वो बना देंगे और इस कार्ड के ज़रिए आप प्रतिवर्ष 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम में हम आपको लेके चलते हैं लापुंग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और मिलाते हैं उन लाभार्थियों से जो आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभान्वित हो रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना का लाभ झारखंड के सभी जिलों के विभिन्न अस्पतालों में उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना से पात्र लोगों को जोड़ने का काम निरंतर जारी है। हर वंचित परिवार तक सरकार पहुंच रही है और उन्हें स्वास्थ्य क्षेत्र की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान भारत से जोड़ रही है। आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य यही है कि प्रत्येक व्यक्ति को गुणवत्तापूर्ण इलाज मुहैया कराई जा सके। आयुष्मान भारत योजना से अभी राज्य के अधिक से अधिक अस्पतालों को जोड़ा जा चुका है, जिसमें सरकारी तथा निजी अस्पताल शामिल हैं। वहीं राज्य के बाहर भी लाभुकों का इलाज संभव हो, इसके लिए अन्य महानगरों के अस्पतालों को भी जोड़ा गया है। साथियों जोहार, आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मेहुल प्रसाद। जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत योजना, इस योजना के तहत लाभुकों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। इन्हीं सब जानकारियों को संग्रहित करने के लिए आज हम आ पहुंचे हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लापुंग में, जहां हम बात करेंगे यहाँ के डॉक्टर से, यहाँ के नर्स से, यहाँ के मरीजों से और जानेंगे कि आयुष्मान भारत योजना का लाभ यहाँ के लाभुक किस प्रकार उठा रहे हैं। हमारा नाम रेटिया उराम है, गांव बड़ागई, थाना लापुंग, जिला रांची। आप अस्पताल में क्या करवाए थे? चेकअप कराने के लिए आए थे। किन का? इसका मैडम का। वो आपका क्या लगते हैं? हमारा अथी है, हमारा मैडम है। आपका पत्नी है? पत्नी है। क्या हो गया था आपका पत्नी को? ऐसे ही लू मारल जैसा हो गया था जी, लू मार दिया। तो कब एडमिट किए थे? सुबह में। तो कैसा इलाज होता है इस अस्पताल में? इलाज अच्छा ही होता है। डॉक्टर सब कैसे देखने आते हैं? नर्स सबका क्या देखने आता है? टाइम से। जी। इससे पहले भी आप यहाँ पर अस्पताल आए हैं? हाँ, आए थे। दिखाए थे? हाँ, दिखाए हैं। क्या चीज़ के लिए आए थे पहले? ऐसे ही जार बुखार बीमार पकड़ता है तो आते हैं। आयुष्मान कार्ड है? हाँ है। तो आयुष्मान कार्ड के द्वारा आपका इलाज हो रहा है? आयुष्मान कार्ड को पता नहीं था, नहीं लाए थे। जी। आयुष्मान कार्ड बना हुआ है। पता है ना, आयुष्मान कार्ड के द्वारा 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में होता है। हाँ, पता है। क्या पता है आपको? बताया था कि 5 लाख का इलाज होता है। आयुष्मान कार्ड कहाँ से बनवाए थे? अस्पताल में बनवाए कि कहीं और दूसरा जगह? यहाँ बनवाए थे, अथी में, पंचायत भवन में। पंचायत भवन में बनाए। रांची जिला स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लापुंग में भी आयुष्मान योजना के तहत सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं तथा आसपास क्षेत्र के लोगों को बेहतर चिकित्सा सेवा मिल रहा है। मेरा नाम शोभा कुमारी है, ANM लापुंग CSC में मुख्यालय में रहती हूँ। ANM है आप, आपका काम क्या है? मेरा लेबर रूम में काम है। वहाँ पर जितना भी डिलीवरी आता है उसको ट्रीटमेंट करती हूँ और नॉर्मल डिलीवरी मैं यहाँ पर कराती हूँ। और जो नहीं होता है, जैसे मेरा से बाहर, उस सबको हम लोग रेफर कर देते हैं और जितना हमसे संभव होता है उसको हम लोग यहाँ पर फ्री में करते हैं। आप ANM है। जी। एक समय ऐसा था कि महिलाएं अस्पताल नहीं आया करती थी। हाँ। गांव में घर में ही प्रसव करवा लेती थी। अब कितना उनका जीवन में परिवर्तन आया है? बहुत परिवर्तन हुआ है। कैसे परिवर्तन आया? देखिए, पहले तो मैंने हॉस्पिटल आती नहीं थी, घर में ही हो जाके कराते थे हम लोग भी, और वैसे ही डायलॉग से भी कराती थी। लेकिन अब बहुत इधर जो सहियालों का खुला फ्री में जैसे पैसा भी देने लगा,
तो उस सब चीज़ को देखते हुए और गाड़ी भी जैसे गाड़ी मुफ्त में लाती है, पहुंचाती है, और यहाँ पर आके जो हम लोग 48 घंटा रखते हैं, तो उसमें खाना जितना भी है, नाश्ता, खाना और रात वाला तीनों टाइम का खाना फ्री में मिलता है। सहिया का क्या काम रहता है जो आपका अस्पताल में? सहिया कैसे गांव-गांव में जाके पता करती है कि कौन महिला गर्भवती है? नहीं, वो लोग गांव में रहती है ना, तो वो लोगों को पता चल जाता है, वो लोग बात उत करती है, महिला में बात करती है, उसका माने एमसी बंद हो गया है बोल के बताती है, तो लोग उसका नोट कर लेती है। जब एनएम दीदी जाती है तो उसका रजिस्ट्रेशन कराती है, सुई देती है। फिर वो लोग को, हम लोग का यहाँ 4 जाँच होता है, तो 4 जाँच यहाँ पर लेके आती है। जैसे नेशनल प्रोग्राम है 9 तारीख को गर्भवती वाला देखभाल होता है। लापुंग आसपास क्षेत्र के मरीज अपना इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लापुंग में करा रहे हैं। डॉक्टरों से परामर्श लेने के बाद मरीजों को जरूरत पड़ने पर विभिन्न एक्सरे और अल्ट्रासाउंड जांच भी उपलब्ध कराई जा रही है। आवश्यकता पड़ने पर मरीजों को बेहतर इलाज किया जाता है। सही मायने में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को इस महत्वाकांक्षी योजना का पूरा लाभ मिल रहा है। आयुष्मान मित्र का कार्य ये होता है कि जो पेशेंट आते हैं उस पेशेंट का आयुष्मान कार्ड बनाना होता है, और इसके लिए पेशेंट लोग को बताया जाता है कि आपके पास राशन कार्ड है या नहीं है, लाल कार्ड है कि पीला कार्ड है, हरा कार्ड है। तो पेशेंट लोग बताता है कि मेरे पास ये कार्ड है, लाल कार्ड है, हरा कार्ड है, जो भी है उसको बताता है। उसके बाद उसका नंबर लेके फिर हम यहाँ पे सर्च करते हैं, तो उसका नाम आता है। नाम के बाद उसको फिर सर्च करते हैं। उसके बाद सर्च करने के बाद उसका जितना भी डिटेल होता है उसको भरना पड़ता है, और मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 मिनट 4 मिनट में वो कार्ड बन जाता है। आप आयुष्मान मित्र है, आयुष्मान कार्ड बनाते हैं, कैसे लोगों का आयुष्मान कार्ड बनता है जो उसका लाभ ले सकते? उसका आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले पेशेंट को तो बोलते हैं कि आपके पास राशन कार्ड है कि नहीं। पहला बात वो लोग बोलता है कि हाँ मेरे पास है, तो उसको बोलते हैं कि आपके पास लाल कार्ड है कि पीला कार्ड है कि हरा कार्ड है। तो अपना तरीका से बताता है कि मेरे पास जो कार्ड है वो बताता है। फिर उस कार्ड को नंबर लेते हैं। अगर वो बोलता है कि हम नहीं लेके आए हैं तो उसका आधार कार्ड लेते हैं। आधार कार्ड से सर्च करते हैं, उसका पूरा जो कार्ड का वो पूरा हिस्ट्री आ जाता है। हिस्ट्री के बाद आने के बाद उसका सर्च करते हैं। फिर सर्च करने के बाद जो भी डिटेल भरना होता है हम लोग पूरा भरते हैं। उसके बाद कार्ड बना देते हैं। मुश्किल से 5 से 6 मिनट या 5 मिनट 2 मिनट लगता है, बन जाता है कार्ड। पर डे आयुष्मान इलाज करने वाले के लिए कितने लोग यहाँ पर आते हैं और कितनों का प्रत्येक दिन आप आयुष्मान कार्ड बनवाते हैं? यहाँ पर पेशेंट लोग अभी तो फिलहाल सरकार पहले से अभी कुछ पहले गांव-गांव में कार्ड बनाने के लिए बोल दिया गया है, तो इससे अभी कम हो रहा है। लेकिन फिर भी आजकल कम से कम 3-4 कार्ड हम खुद बना लेते हैं। और इससे पहले जो हमारे जो झारखंड सरकार है वो पहल करके गांव-गांव में ये पंचायत में वो बोला गया था कि बनाने के लिए, तो हद से अधिक अभी सारा बहुत कुछ बन चुका है। शायद ही कुछ ऐसा होगा कि अभी आयुष्मान कार्ड नहीं बना, 2 गिने चुने होंगे, लेकिन जिसका नहीं बना उसका कार्ड हम बना देते हैं, उसका फिर इलाज करते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लापुंग के अधिकारी एवं डॉक्टरों ने बताया कि आयुष्मान योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर लोग सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं, क्योंकि यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए बनाई गई है। हल्की समस्या होने पर भी लाभुक सीधे अस्पताल पहुंच जाते हैं, जिससे समय पर उनका इलाज हो जाता है। चिकित्सकों को भी इलाज में सुविधा मिलती है। मैं डॉक्टर निरुपमा नीलम लकड़ा, मेडिकल ऑफिसर लापुंग CHC से हूँ। जी मैम, आपके अस्पताल में आयुष्मान भारत योजना के तहत क्या क्या लाभ दिया जाता है मरीजों को? जैसा कि सभी को पता है कि भारत देश में पूरे भारत देश में आयुष्मान भारत के लिए बहुत ही कोशिश किया जा रहा है और बहुत तरह से प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। तो आयुष्मान के तहत जो बेसिकली जो हम लोगों को करना है वो आयुष्मान के बारे में सबसे पहले तो मैं ये इंट्रोड्यूस करती हूँ। जो गांव के लोग हैं समझ नहीं पाते हैं कि क्यों हम आयुष्मान भारत के कार्ड को बनाएं, तो मेरा ध्येय यही रहता है कि सबसे पहले उनको बताया जाए, क्योंकि बहुत लोग हैं जो यहाँ अनपढ़ लोग हैं, नहीं जानते हैं कि क्यों बनाया जाता है। तो सबसे पहले मैं उनको इंट्रोड्यूस करती हूँ कि क्यों बनाया जाए, क्योंकि वो आयुष्मान भारत, आधार कार्ड, जॉब कार्ड सबको मिला देते हैं। तो अब अभी कुछ दिनों से
काफ़ी जागरूकता आ गई है लापुंग क्षेत्र में कि लोग जान रहे हैं कि आयुष्मान भारत से क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो हमारा जो है कि हॉस्पिटल में है कि जो भी नीडेड लोग हैं, जो जैसी भी ज़रूरत हो, हर एक क्षेत्र में हर प्रकार की चीज़ों के लिए हम लोग आयुष्मान भारत को चलाते हैं। जैसा भारत देश में ये है कि चाहे बीमारी से जुड़े हुए हो, चाहे जैसे भी ज़रूरत हो। बहुत लोग जो है कि बहुत लंबे बीमारी से हैं, उनके पास गरीबी है और नहीं जानते वो लोग किस तरह करें, तो ये आयुष्मान भारत की वजह से काफ़ी उनको हेल्प होता है कि जो क्रॉनिक बीमारी है उनको हम लोग उनका आयुष्मान कार्ड बना के उनको रेफ़र करते हैं। सबसे पहले तो चूँकि हम सुदूर एरिया में रहते हैं तो ये ज़रूरी है कि बहुत सारा ट्रीटमेंट जो हमारे पास नहीं होता है उनके लिए हम लोग बेसिकली रेफ़र करने के लिए बनाते हैं। और दूसरी बात कि जो हमारे हाथ में है कि हम क्या कर सकते हैं आयुष्मान भारत के तहत, तो उसमें सबसे पहले तो हम लोग जो यहाँ पर सुदूर क्षेत्र में है, जो बहुत लोग आते हैं, जैसे सुदूर एरिया क्षेत्र में है तो बहुत सारे, अभी जैसे गर्मियों का दिन है, स्नेक बाइट्स बहुत आते हैं, या फिर क्या आजकल इन दिनों डॉग बाइट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो इनका जो ट्रीटमेंट या फिर जो खर्च आता है जो काफ़ी महंगा होता है, उसको आयुष्मान भारत के तहत हम लोग फ्री सरकार दे रही है, उसको मुहैया कराते हैं। और दूसरी बात है कि फिर जितने एक्सीडेंटल केसेस हैं या फिर ड्रेसिंग की हुई, चाहे अभी हीट स्ट्रोक बहुत ज़्यादा चल रहा है, जो इस बार झारखंड में हम लोग बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि 40 डिग्री से नीचे कहीं भी नहीं जा रहा है। तो हीट स्ट्रोक के लिए या फिर लूज मोशन हुआ, या जैसी भी परिस्थिति होती है, जो बारिश का दिन आएगा डायरिया होगा, हम वैसे समय डायरिया के लिए, या फिर अभी स्नेक बाइट्स आ रहे हैं, हीट स्ट्रोक आ रहे हैं, तो उसको हम लोग उसका फ्री इलाज जो होता है। तो देखा आपने किस तरह लापुंग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़ करके यहाँ के लोग अपनी छोटी से बड़ी बीमारियों का इलाज मुफ्त में करवा रहे हैं और लाभान्वित हो रहे हैं, और अन्य लोगों को भी जानकारी दे रहे हैं कि इस योजना का लाभ उठाएं। तो चलिए अब हम आपको लेके चलेंगे बेरो प्रखंड के नावाटोली हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जहाँ यहाँ की डॉक्टर, नर्स और सैया भी लोगों को जानकारी दे रही हैं अपनी छोटी से बड़ी बीमारियों का इलाज मुफ्त में करवाने के लिए। उन्हें हर प्रकार की जानकारी दे रही हैं और कैसे आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठा सकते हैं, इनके बारे में भी उन्हें बता रही हैं। नमस्कार, आयुष्मान भारत के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज की इस अंक में हम लापुंग प्रखंड के नावाटोली गांव आ पहुँचे। यहाँ आयुष्मान भारत योजना से हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में मरीजों को कैसे लाभ मिल रहा है उसके बारे में जानकारी लेंगे। यहाँ के एएनएम, जीएनएम और कुछ मरीजों से बात करेंगे और जानेंगे कि आयुष्मान भारत योजना से लोगों को कितना लाभ मिल रहा है। मेरा नाम 10 बरी को बारे है, मेरा ससुराल है उड़ीसा, लेकिन मैं अपने पापा के घर में रहती हूँ। आपका ससुराल उड़ीसा में है, आप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बच्चे को लेकर क्या करवाने आए थे? हम टीका दिलवाने के लिए आए थे। आपका बच्चा कितना वर्ष का है? 3 महीना। 3 महीना का। तो 3 महीना में आपको कौन सूचना दिया कि टीकाकरण देना है? 3 महीना में कैसे जाने कि बच्चा को टीकाकरण 3 महीना में दिया जाएगा? यहाँ से आंगनबाड़ी सेवक लोग बताए। जी, एक समय ऐसा था कि महिलाएं स्वास्थ्य केंद्र जाने से डरती थी, घबराती थी, अपना प्रसव गांव में ही करवाती थी, अपना प्रसव घर में ही करवाती थी। अब उनके स्वभाव में कितना परिवर्तन आया है, उनको कितना लाभ मिल रहा है अस्पताल में प्रसव करवाने में? अभी अस्पताल में प्रसव करवाने से बहुत लाभ मिल रहा है, क्योंकि डिलीवरी औरतों के लिए वहाँ पर महिलाओं के लिए हर चीज़ की आवश्यकता होती है और हर दवा सब भी वहाँ पे उपलब्ध होती है। इसलिए जी, आप अपना बच्चे का टीकाकरण करवाएं, इसके लिए क्या पैसा लगा? नहीं, मुफ्त में हुआ। मुफ्त में हुआ। और जो मान लीजिए गांव में जो बच्चा कमज़ोर रहता है उसके खान पान के लिए भी सरकार की क्या क्या सुविधाएं ये पता है आपको? अभी तो बहुत सारे सरकार की ओर से बच्चों के लिए राशन आती है। 3 रंगा भोजन भी है जिसमें माँ लोग को दिया जाता है। हाँ, 3 रंग का भोजन भी है जिसमें माँ लोग को दिया जाता है, जिसमें बच्चे लोग भी स्वस्थ होते हैं। मेरा नाम सोनी मेरी एक्का है। मैं SWC नावाटोली में कार्यरत हूँ। ब्लॉक लापुंग पड़ता है और CHO के पद पे हूँ। तो आपके गांव में जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग क्या क्या चीज़ का इलाज करवाने के आते हैं आपके स्वास्थ्य केंद्र में? यहाँ पे मतलब जैसे किसी को बुखार हो जाता है तो वो आते हैं, और मतलब सर्दी खांसी हो गया, लूज मोशन हो गया, वॉमिटिंग हो गया, ये सब के लिए इलाज के लिए आते हैं। आयुष्मान धारक जो रहते हैं, आयुष्मान कार्ड धारक, उन लोगों का क्या क्या इलाज होता है और मुफ्त में क्या क्या इलाज होता है उनका?
जैसे हमारे पास में आते हैं तो उनका प्राथमिक जांच किया जाता है और उनको जैसे रेफ़र करने का ज़रूरत होता है तो हम लोग उनको रेफ़र कर देते हैं दूसरे हॉस्पिटल में। और वहाँ पे उनको मतलब जैसे एम्बुलेंस की सुविधा अगर चाहिए होती है तो एम्बुलेंस की व्यवस्था करा देते हैं और उन्हें मतलब जो भी बीमारी है उनका 5 लाख के तहत मुफ्त में इलाज होता है। एक समय ऐसा भी था कि ग्रामीण इलाकों की महिलाएं अस्पताल जाने से हिचकिचाती थी, अस्पताल नहीं जाती थी, अपना प्रसव गांव में ही करवाती थी, घर में ही करवाती थी। अब उन लोग महिलाओं का कितना विश्वास अस्पताल के ऊपर जगह है कि वो प्रसव अब अस्पताल में करवाती हैं, ना कि घर में करवाती हैं। पहले तो मतलब हॉस्पिटल में जब हेल्थ वेलनेस सेंटर नहीं था उस समय ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी, जब से सब सेंटर था। तो अभी हेल्थ वेलनेस सेंटर बन गया है, उसके बाद में उन लोगों को मतलब जैसे डिलीवरी पेशेंट आती है तो उनको मतलब डिलीवरी हॉस्पिटल में ही किया जाता है और उनसे मतलब जैसे ऑक्सीजन सबकी भी सुविधाएं हॉस्पिटल में दी जाती है और जो महिलाएं जागरूक नहीं हैं उनको सहयोग के माध्यम से उन्हें जागरूक किया जाता है। फिर हम लोग भी मतलब गांव-गांव जाते हैं और उनको स्वास्थ्य सुविधाएं के बारे में बताते हैं। आपने बताया कि सहिया के द्वारा जागरूक किया जाता है, तो आपके स्वास्थ्य केंद्र में सहिया का क्या रोल है? वो गाँव में जा के सब महिलाओं को, जो गर्भवती महिलाएं उनको क्या बतलाती हैं? उनका मतलब ANC जांच किया जाता है, उनको बताती है जैसे मतलब जैसे वो लोग कंसीव की हुई है और मतलब उनको मतलब हम लोगों के पास में ले आती हैं, उनका प्रेगनेंसी जांच किया जाता है। फिर जब पॉजिटिव आ जाती है तो उनको बताया जाता है, वो लोग सही लोग बताती है पेशेंट को, लाभार्थी को, और उनका मतलब हम लोग फोर जाँच करते हैं और जैसे उनका डेट आता है तो हम लोग हॉस्पिटल में उनका डिलीवरी का सुविधा देते हैं। जो महिलाओं का प्रसव अस्पताल में होता है तो सरकार द्वारा उन्हें कुछ अनुदान भी दिया जाता है? हाँ, दिया जाता है। जैसे 1400 रुपया गाँव क्षेत्र में दिया जाता है और शहरी क्षेत्र में 1000 रुपया दिया जाता है। आप सहिया हैं? आपका परिचय? मेरा नाम संगीता देवी है, नवाटोली गांव की सहिया हूँ और मैं गृह भ्रमण करती हूँ और सारे गर्भवती महिला लोग को हेल्थ वेलनेस सेंटर में नवाटोली में सभी गर्भवती महिलाओं की जांच करवाने आती है। आप सभी गर्भवती महिलाओं का जांच करवाती है, गांव-गांव घूमती है? गांव-गांव घूमती है। आपको कभी कोई ऐसी भी महिलाएं मिलती होगी जो अस्पताल जाने से हिचकिचाती होंगी, बोलती कि नहीं हम अस्पताल नहीं जाएंगे, अपना प्रसव गांव में ही, घर में ही करवाएंगे? ऐसी कोई महिला मिली है अब तक आपको? आज तक अभी तक तो नहीं मिली, सब अब जागरूक हो गए ना, सब संस्थागत प्रसव ही आता है। सब कोई जागरूक हुआ? सब। बहुत से प्रसव के दौरान आयुष्मान कार्ड के द्वारा उनका प्रसव होता है, तो आयुष्मान कार्ड के द्वारा जो महिलाओं का आयुष्मान कार्ड बना रहता है तो उनको क्या पैसा लगता है कि नहीं लगता है? नहीं लगता है, निःशुल्क होता है। निःशुल्क होता है जी। तो आप सहिया का रोल कैसे निभाती हैं? जो प्रसव के दौरान उन महिला को कैसे लेके आती हैं अस्पताल, कैसे प्रसव होता है, फिर उन्हें घर भेजा जाता है, ये सब बतलाइए। आयुष्मान कार्ड लेके आने के लिए? नहीं, जो महिलाओं का प्रसव के लिए लाती हैं अस्पताल में, स्वास्थ्य केंद्र में, तो कैसे करवाती हैं उनका प्रसव, कैसे बतलाती हैं? उसका रूटीन चेक करती होंगी ना उनका? जी हाँ, पूरा जांच हो रहा था, फिर NM को दिखवाते हैं जी, पूरा जांच करवाते हैं, फिर प्रसव करवाते हैं जी। और दवाई की क्या व्यवस्था है आपके स्वास्थ्य केंद्र में? दवाई का पूरा व्यवस्था है। गर्भवती महिलाओं को दवा मुफ्त में मिलता है? जी हाँ, मुफ्त में मिलता है। मेरा नाम दानी अक्का है, हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर नवाटोली में कार्यरत हूँ, NM के पोस्ट पर। आप एक NM के पोस्ट पे कार्यरत हैं, तो आपका क्या काम है, क्या कर्तव्य है जो ग्रामीण क्षेत्र के जो इलाज करवाने के लिए लोग आते हैं उन्हें क्या समझाते हैं, क्या बतलाते हैं? जैसे हम लोग तो शुरू में गर्भवती महिला को बोलते हैं, मतलब सहिया लोग कि जैसे ही उन लोग को पता चले हम लोग के यहाँ भेजना है, उसके बाद हम लोग पूरा उसका जांच करते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, अगर पॉजिटिव हुआ तो हम लोग उसे तुरंत उसका एंट्री करते हैं और उसको TT का सुई फर्स्ट दे देते हैं। मेरा नाम निर्मला कुमारी है, हेल्थ वेलनेस सेंटर के नर्सिंग स्टाफ हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में यहाँ पे ग्रामीण आते होंगे, अधिकतर किस प्रकार के ग्रामीण आते हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में अपना इलाज करवाने? हेल्थ वेलनेस सेंटर में सर्दी, खांसी, बुखार, दस्त वाले पेशेंट आते हैं और उनको हम जैसे उनसे पूछते हैं कि क्या दिक्कत है और पूछने के बाद जो समस्याएं बताते हैं उसका हमने मतलब दवा देते हैं। जो हमारे पास हेल्थ वेलनेस सेंटर में जो दवा उपलब्ध है और जो दवा नहीं है उनको बताते हैं कि ये दवा हमारे पास नहीं है, जो ज़्यादा अर्जेंट है वो बाहर से भी खरीद के खा लेते हैं, जो अति आवश्यक है।
हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में अधिकतर किस प्रकार के मरीज आते हैं यहाँ इलाज करवाने के लिए? हेल्थ वेलनेस सेंटर में तो अधिकतर सर्दी खांसी बुखार और टीबी वाले लोग भी आते हैं, कुष्ठ वाले भी आते हैं। तो टीबी वाले जो आते हैं, जो एक सप्ताह से अधिक जिनको खांसी होता है, उनको हम लोग CHC में खखार जांच के लिए भेज देते हैं। और कुष्ठ वालों का तो यहाँ ट्रीटमेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से उनको भी हम लोग CHC भेज देते हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खुलने से गांव के लोगों को कितना लाभ हुआ है? पहले वो लोग स्वास्थ्य केंद्र जाया करते होंगे, दूर दराज जाया करते होंगे, टेम्पो का भाड़ा लगता होगा, तो अब उन लोगों के जीवन में कितना बदलाव आया है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खुल जाने से? हेल्थ वेलनेस सेंटर खुलने से यहाँ बहुत फ़ायदा हुई, जो कि आदमी लोग गरीब से गरीब परिवार यहाँ पर आके अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। कभी भी, जैसे सुबह शाम में भी, रात में भी कभी भी आ जाते हैं, तो हमने यहीं रखकर कभी भी उनको दवा देते हैं। और उन लोग यहाँ से दवा लेके बहुत काफ़ी खुश रहते हैं, क्योंकि दवा खाने के बाद उनकी बीमारी ठीक हो जाती है। और उन लोग आके दोबारा बोलते भी हैं कि हमने जो आप दवा दिए उस दवा खा के ठीक हो गए। जब आप नहीं थे तो हमको काफ़ी दिक्कत होता था, जैसे यहाँ से 7 किलोमीटर दूर बेड़ो जाना होता था, लापुंग जाना पड़ता था। वो चीज़ आज नहीं होता है और आज हम लोग यहीं पर इलाज कराते हैं। सच कहा गया है, स्वास्थ्य ही जीवन का सार है, इसके बिना सब कुछ बेकार है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ हैं और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हैं, जो हमारे स्वस्थ जीवन के लिए बेहद ही ज़रूरी है। लेकिन आजकल का जिस तरीके से हम खाने पीने का सेवन करते हैं और अपने शरीर का ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो सक्षम नहीं हैं, वो अपनी बीमारी का इलाज नहीं करवा पाते हैं। ऐसे में आयुष्मान भारत योजना उनके लिए बहुत ही कारगर साबित हो रहा है। प्रतिवर्ष वो 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं आयुष्मान भारत योजना से जुड़ करके। तो आप भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठाइए और अपनी छोटी से बड़ी बीमारियों का इलाज मुफ्त में करवाइए। इसी के साथ मुझे शिखा स्वरूप को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।